बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अक्को किचन। आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो बहुत ही सादा और आसान रेसिपी लेके आई हूँ, आलू गोश्त, जो कि बहुत ही आसान है और हर घर में बनती है। आते हैं अब हम लोग अपनी रेसिपी की तरफ, जिसके लिए जो है मैंने 1 किलो लिया है गोश्त, 2 अदद आलू, 2 अदद टमाटर, 1 दरमियाने दर्जे का प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने भी पहले से बना के रख लिया था, क्योंकि खाना बनाते हुए इसकी बहुत ही आसानी रहती है। गोश्त को अच्छे से हम लोग धो के कुकर के अंदर डालेंगे। कुकर के अंदर जो है ये बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाता है। कुकर के अंदर ये चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी से बनती हैं, इसीलिए मैंने इसको लिए कुकर यूज़ किया है। अब इसके अंदर जितने भी मैंने प्याज, अदरक, लहसुन के मिसाले बना के रखे थे, हम वो इसके अंदर मिसाले शामिल कर देंगे। सारे मिसाले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, ये वाले। उसके बाद जो है मैं इसके अंदर खुश्क मिसाले शामिल करूँगी। खुश्क मिसाले जो हैं हस्बे ज़रूरत में शामिल कर रही हूँ, जितने मुझे डालने हैं। आप लोग अपने जायके के हिसाब से डाल लें। मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच जो है वो लाल मिर्चें शामिल की हैं। 1 चम्मच मैंने हल्दी डाली है। सर्दियों में हल्दी बहुत मुफीद रहती है जोड़ों के दर्द के लिए। हस्बे ज़रूरत इसमें आप नमक शामिल कर दें, और हस्बे ज़रूरत आप इसमें सूखा धनिया का पाउडर जो बना लें वो शामिल कर दें। फिर उसके अंदर थोड़ा सा आप गरम मसाला शामिल कर दें, जितना आपको ठीक लगे। सर्दियां हैं, गरम मसाला जो है वो खाने का जायका बहुत ज़्यादा लजीज और दोबाला कर देता है। गर्मियों में जो है वो गरम मसाला यूज़ नहीं किया जाता, सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरा यूज़ किया जाता है। आप लोगों को अगर ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर हो। ये सारे मसाले डालने के बाद उसके अंदर 1.5 से 2 गिलास जो है मैं पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद जो है इसको मैंने अच्छे से मिक्स करना है, और हल्का सा उबाल आने तक इसको छोड़ूंगी, ताकि पहले इसका अच्छे से उबाल आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। जितना ये अच्छा लग रहा है उससे अच्छा इसका जायका आया है। ये देखें पानी पकना शुरू हो गया है, तो मैं जो है कुकर को बंद करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 15 से 20 मिनट हो गए हैं। ये देखें गोश्त जो है वो तकरीबन पक चुका है, मसाला भी देखें अच्छे से पक चुका है। अब जो है मैं इसको फ्राई पैन में निकाल लूँगी, और इसकी मैं बहुत अच्छे से करूँगी अब भुनाई। इसके अंदर जो है हस्बे ज़रूरत 1 से जो 1.5 चम्मच है आप एशिया ऑयल का डाल लें। एशिया ऑयल डालकर आप हल्की आंच पर इसकी बहुत ही अच्छे से करें भुनाई। मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए हैं, जो मैंने काट के रखे थे। आलू इसलिए डाले हैं कि बच्चे जो है अगर वो गोश्त शौक़ से नहीं खाते तो वो आलू बहुत शौक़ से खाते हैं, तो जो जिसको पसंद होगा वो वही खा लेगा। अब पहले इसको हल्की आंच पर मैं घी के अंदर ही आलूओं को फ्राई करूँगी, ताकि इसका जो है वो कच्चापन ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर हम स्टार्ट में ही पानी डाल दें उसको पकने के लिए तो आलू अच्छे से नहीं बनते, उनका ना उबला हुआ जायका आता है। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है आलू गोश्त का, कितना प्यारा कलर आया है इसका, और उसकी भुनाई की जो खुशबू है वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। आप लोग इस रेसिपी को घर में ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, और फिर कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी का तरीका कैसा लगा। ये देखें आलूओं की मैंने ना 5 से 7 मिनट ऐसे हल्की आंच पर भुनाई की है। अब मैं इसको लो फ्लेम पे जो है कर रही हूँ, ताकि आलू जो हैं वो इसके अंदर अच्छे से पक जाएं। ये देखें माशाल्लाह से अब मैं इसके अंदर आधा गिलास पानी का डाल दूँगी, ताकि जो आलू हैं वो अच्छे से पक जाएं। क्योंकि गोश्त तो मेरा बहुत अच्छे से गल चुका था, लेकिन आलूओं में थोड़ी सी कसर रह गई थी, तो उसके लिए मैंने आधा गिलास जो है वो पानी का शामिल कर दिया। अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें कितनी प्यारी जो है इसकी ग्रेवी बन रही है। आपने इसको लो फ्लेम पे ही बनाना है, क्योंकि आलू जो है वो लो फ्लेम पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के पकते हैं। अगर आप आंच तेज़ कर देंगे तो आपके आलू बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखें मैंने ढक के रख दिया था, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा जो है मेरे सालन का कलर आया है।
सालन के ऊपर अब जो है मैंने बारीक कटा हुआ धनिया वो डाल दिया है। सालन माशाल्लाह से मेरा पककर तैयार हो गया है। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा खुश्क मसाला जो मैंने घर में खुशबू के लिए बना के रखा हुआ था वो डाला है। माशाल्लाह से मेरा सालन हो गया है तैयार। अब मैं इसको करने लगी हूँ सर्व। आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट व्लॉग में किस पे तैयार करूं। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ये देखें माशाल्लाह से। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा सब।